हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडू फॉर डिफेंस। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट ये सभी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो इसी की ही जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए हम आपके लिए एक स्मॉल सीरीज़ लेकर आए हैं, जैसे कि जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार आता है। So in this video we will discuss about the concept of clock, which is a part of a trigonometry, and the question came from this concept, ठीक है, is very easy, but easy तभी होगा जब आपको वो concept आता होगा। ठीक है, तो आज हम वही चीज पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला, उसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, उसके बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो एनडीए में जो है वो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा जो क्लॉक से रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो हम तभी कर पाएंगे जब आपको ये चीज़ आती है। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए हर बार लेकर आऊँगा, हर एक वीडियो में आपको जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा देखने को, सीखने को। क्लियर? तो आज का जो ये कंसेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, कंसेप्ट ऑफ क्लॉक। देखो कंसेप्ट ऑफ क्लॉक से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, एनडीए वालों को, ठीक, वो क्या क्वेश्चन आता है कि आपको सिंपल बोला होगा कि आपकी क्लॉक में 7:20 हो रहे हैं, मतलब टाइम क्या हो रहा है 7:20, एंड आपको बोला है कि बताओ मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल कितना बनेगा। मतलब देखो 7:20 का मतलब क्या है कि जो आर हैंड है वो कहाँ पे आपकी 7 पे, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे आपकी 4 पे। तो 7:20 हुए, आपको बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, मतलब ये एंगल आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए क्लॉक में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में आर हैंड कितना डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो आपको पता है एक पूरा सर्कल है, एक पूरी क्लॉक है, ये कितने डिग्री की होगी, 360 डिग्री की। ठीक है, अब इसमें टोटल आवर्स कितने होते हैं, देखो एक दिन में तो 24 घंटे हैं, बट एक क्लॉक में तो 12 आवर्स ही है, मतलब 360 डिग्री आपके 12 आवर्स में कवर हो रहे हैं। तो 1 आवर में कितना होगा 360/12, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब एक आवर में आपकी जो ये आर हैंड है वो 30 डिग्री मूव करती है। क्लियर? उसी तरह से अगर हम देखें कि 1 मिनट में आपकी मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेगी। अब देखो टोटल तो आपको पता है कि 360 है, और आपको पता है कि पूरी एक सर्कल में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, यानी कि डिवाइडेड बाय 60। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। मतलब एक मिनट में जो ये आपकी मिनट हैंड है ये 6 डिग्री जो है वो मूव करती है। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, अब देखो इसके कुछ लॉन्ग ट्रिक होती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है। तो लॉन्ग मेथड तो बेसिकली आपको पता ही होगा, ठीक है, कि जो भी आपका आर हैंड का एंगल निकलेगा और मिनट हैंड का निकलेगा उसको आप इसमें माइनस कर दोगे तो वो एंगल आ जाएगा इन दोनों के बीच का। बट हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, कि आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है जिससे आप इजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। देखो क्या करोगे आप, एक शॉर्ट फॉर्मूला अगर आज हम डिस्कस करेंगे, देखो वो आपके एग्जाम में भी काम आएगा, आपका टाइम भी सेव करेगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखो उसको क्या करेंगे हम, आपका जो फॉर्मूला होता है, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या है, आपको बोला था कि एंगल निकालना है मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा 11m माइनस 60h/2। दिस इज ओनली अ शॉर्ट फॉर्मूला जहां से आप ये निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, पहले आप इस r को सॉल्व करते, इस कंप्लीट को जो है वो आवर्स में कन्वर्ट करते, उसका एंगल निकालते, फिर मिनट वाले को सॉल्व करते, उसका एंगल निकालते, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करते, तब जाके आंसर आता। मतलब इट टेक्स 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, बट इसकी वजह से क्या होगा कि वही 3 से 4 मिनट आपके लगभग 30 सेकंड में जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 20 से 30 सेकंड जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका एग्जाम में टाइम भी सेव होगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, और जब आपका कोई क्वेश्चन सही होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना।
तो ये चीज़ है। अब देखो अगर हमें एंगल निकालना है, हम सिंपल क्या करेंगे, देखो मॉड का मतलब क्या है कि एंगल तो आपको पता है कभी नेगेटिव में नहीं आएगा तो एंगल तो पॉजिटिव में आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करके आपको नेगेटिव में भी आंसर आ रहा है तो मॉड मैंने इसलिए लगाया है कि आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव में लिखो। मतलब कि मान लो -20 आया तो -20 तो कोई एंगल नहीं हुआ, वो तो 20 ही माना जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, बाहर मॉड लगा दिया कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो आपने बताया और ये तो माइनस में आ रहा है ना। तो माइनस में नहीं होगा, होगा वो प्लस में ही। क्लियर। अब देखो अगर हमें यही निकालना है कि 720 हो रहे हैं और हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है मिनट हैंड और आर हैंड, यानी कि ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, 11 इंटू मिनट। अब देखो m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिनट्स और h का मतलब क्या है, आवर्स। तो आवर्स आपको 7 दिए, मिनट आपको 20 दिए। तो क्या करोगे, 11 इंटू 20 माइनस 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। कितना होगा ये, 220 माइनस 420 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस में आएगा तो बट आपने क्या करना है, इसको प्लस में लिखना था। 200 बाई 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो मतलब क्या है कि इस आर हैंड और इस मिनट हैंड के बीच में जब 7:20 होते हैं घड़ी पे, तो आपके जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल कितना होता है, 100 डिग्री का। ठीक है। तो देखो जस्ट 20-25 सेकंड में आप जो है वो ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये आपको आनी ही चाहिए और अगर जब आप क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के, आपको ये जरूर मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। ये कुछ बेसिक चीज थी। अब मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और छोटा सा कंसेप्ट लेकर आऊंगा जिसका क्वेश्चन 100% जो है आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। इस तरह से हम हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर एक इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो कवर अप करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी कुछ ऐसी ही मज़ेदार होगी जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो हम एकदम फिट एंड फाइन तरह से जो है वो करवा देंगे। ठीक है। आप जो हो हमारे साथ बने रहें बस एग्जाम तक, और आपका पेपर जो है वो 100% डेफिनेटली जो है वो क्लियर होगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर द टुडे। Right students, so we'll meet in our next video, we'll get some new concept. ठीक है। आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैव अ गुड डे।